लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था मेरिट और डीमेरिट पीरियोडिक टेबल का। जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसकी मेरिट और डीमेरिट की बात की थी मैंने। आज हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाती है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसे बोलते हैं हम और किसने बताया था इसके बारे में? एक साइंटिस्ट है हेनरी मोजले। तो उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया था और क्या बताया इसमें, इस नाम में इन्होंने जो एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है ना, वो उसके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। ठीक है, किस पर डिपेंड करती हैं? एटॉमिक नंबर पर। ऑल फिजिकल, हेनरी मोजले ने दिया था ऐसे, ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी of all physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic number। जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है ना, वो किस पर डिपेंड करती है? उसके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। और यही पिछला जो लॉ था हमारा, जिसे हम मेंडलीव का लॉ कहते हैं, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं वो एटॉमिक मास पर डिपेंड कर रही थी पीछे। बस इसमें नंबर का और मास का डिफरेंस है और कुछ नहीं है दोनों के अंदर। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में एटॉमिक नंबर की बात होती है और जो मेंडलीव ने दिया था लॉ उसमें किसकी बात होती है? मास की। ठीक है, और इसी लॉ के बेसिस पे फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई गई, जिसे हम लोग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। क्या बनाई गई? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई गई। ठीक है, जिसे हम लोग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ही बोलते हैं। और यही अभी तक चल रही है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। और ये इस पे बेस है, हमारी एटॉमिक नंबर पे बेस है। ये पीरियोडिक टेबल है आपकी, इसे बोलते हैं हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देख रहे हैं आप इसे? इसके अंदर मैं आपको बताऊं, ये जो टेबल बनाई गई इसमें रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन है। ये जो हॉरिजॉन्टल रो है ना, ये और फिर वर्टिकल कॉलम है। तो हॉरिजॉन्टल रो को हम पीरियड कहते हैं। ठीक है, पीछे भी बता चुका मैं। और जो वर्टिकल कॉलम है उन्हें ग्रुप्स कहते हैं। तो इसके अंदर ये जो पीरियोडिक टेबल है, इसके अंदर 7 पीरियड हैं, मतलब 7 हॉरिजॉन्टल रो हैं ऐसे, इस तरीके से। पहला पीरियड, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से 7 तक है। और दूसरे वाली जो अगला इसका टॉपिक है वो ग्रुप है। तो ग्रुप क्या होता है? जो वर्टिकल कॉलम होता है, जो इस तरीके से खड़े हुए हैं ऐसे। तो पीरियड में तो ऐसे जाते हैं और ग्रुप में इस तरीके से जाते हैं। ग्रुप में टॉप टू बॉटम और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं। ठीक है, अब मैं ग्रुप्स और पीरियड बता दूं आपको। पहले ग्रुप किसे कहते हैं? जो वर्टिकल कॉलम होता है ना, वर्टिकल कॉलम, उसी बता था आपको
is called group. वर्टिकल कॉलम को क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। और पीरियड किसे कहते हैं? जो हॉरिजॉन्टल रो होती है, पीरियड्स हॉरिजॉन्टल रो। हॉरिजॉन्टल रो इज कॉल्ड पीरियड्स। तो इसके अंदर, इस पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने वर्टिकल कॉलम हैं? 18। और कितने पीरियड हैं? 7। तो 18 और 7 के कॉम्बिनेशन से ये पीरियोडिक टेबल बनती है। आज नहीं बात समझ में आ जानी चाहिए, तो एक बार समझा दी। एक बार ही सुन लिया करो ध्यान से। अब पीरियोडिक टेबल का एक फॉर्मेट बनाता हूं मैं यहाँ पे। ये फॉर्मेट है पीरियोडिक टेबल का। और यहाँ ग्रुप 1 से लेकर 2, 3 और यहाँ पे 12 और 13 और यहाँ पे 18। ठीक है, ये ग्रुप हो गए इसके अंदर। ठीक है, ऐसे ही बना रहा मैं, रैंडमली पूरी गिनती पूरा काउंट करके नहीं बना रहा। और ये पीरियड होता है इसके अंदर। तो ये हमारी रो है, मतलब पीरियड है। और ये कॉलम है, क्या है ये? कॉलम मतलब ग्रुप। क्या है? ग्रुप। ठीक है, ये पहली, ये दूसरी और यहाँ तक फिर 7 पीरियड। उस तरीके से तो पीरियड में कैसे जाते हैं? लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं। ये लेफ्ट टू राइट L to R। और ग्रुप के अंदर जाते हैं टॉप टू बॉटम। ये इसका चलने का तरीका है। पीरियोडिक टेबल में किधर से किधर को जाते हैं? लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं और टॉप टू बॉटम ग्रुप में जाते हैं। तो पहले ग्रुप के अंदर जो पहला पीरियड है, पहले पीरियड में फर्स्ट पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट हैं। कितने? 2 एलिमेंट। तो इसलिए बोलते हैं ऐसे वेरी शॉर्ट पीरियड। क्या कहते हैं ऐसे? वेरी शॉर्ट पीरियड। आगे बात समझ में? दूसरे वाले के अंदर जो सेकंड होता है ना, सेकंड पीरियड, इसमें 8 एलिमेंट होते हैं। इसे कहते हैं हम शॉर्ट पीरियड। फिर जो थर्ड होता है ना, इसमें भी 8 एलिमेंट होता है। इसे भी क्या कहते हैं? शॉर्ट पीरियड कहते हैं। और जो चौथा होता है ना, फोर्थ, जिसे बोलते हैं
इसमें कितने होते हैं हमारे 18 होते हैं। इसे बोलते हैं हम लॉन्ग पीरियड। और जो फिफ्थ होता है हमारा, इसमें भी 18 होते हैं, इसे भी लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। और जो 6 होता है इसमें 32 होते हैं, इसे वेरी लॉन्ग बोलते हैं, वेरी लॉन्ग पीरियड। और जो 7th होता है ना, 7th वाला, इसमें 32 होते हैं, इसे भी वेरी लॉन्ग बोलते हैं। हम्म 32 मतलब कितने? 18 हाँ 18 14 यहाँ के भी तो हैं, 14 यहाँ है, 18 और 14 ऐड कर लो। ये जो है ना यहाँ से कनेक्ट है, छठे और सातवें से, 6 और 7 से कनेक्ट है दोनों ही। जो पहले फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के मेंबर है ना, जो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के जो मेंबर हैं, ये पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा मेटलिक होते हैं। पहले नंबर के सबसे ज़्यादा मेटलिक, उसके बाद दूसरे नंबर पर फिर तो घटते चले जाते हैं। ठीक है, तो ग्रुप वन को याद करने का तरीका क्या है? हेलिना की रब से फरियाद। ठीक है, यह हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप कहने का तरीका है। दूसरा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रहे। ठीक है, बेटी मांगे या बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रहे। दूसरे का, फिर यहाँ आ जाओ, बैंगन आलू गाजर की ठेला। ठीक है, फिर उसके बाद कहे सीता जी सुनो प्रभु। फिर नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास 15वें में। फिर ओस से टेपो, ओस से टेपो या ओस से तेरी पोल खोली। फिर आ जाओ 17 में, फिर कल बाहर आई आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी। फिर अगले में 18 में हुए हरभजन, है ना, सॉरी वो हरभजन नेहरा अगर कर 0 रन पर आउट। हरभजन नेहरा अगर कर 0 रन पर आउट। ठीक है, तो इस तरीके से इसे याद कर सकते हैं। हो गया क्लियर? तो ग्रुप और पीरियड के हिसाब से मैंने आपको बताया था किस तरीके से कितने एलिमेंट होता है किसके अंदर। 15 वाला, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। हो गया क्लियर? तो जो पहला पीरियड है, पहले पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट होते हैं, है ना। और पहला पीरियड जो होता है शुरुआत हर एक पीरियड की छोड़ के, मतलब जो पहला पीरियड है ना, पहले पीरियड को छोड़ के, पहले पीरियड में जो शुरुआत का मेंबर है वो है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से शुरू हो गया हीलियम तक जाती है पहली सीरीज को, मतलब पहला पीरियड। दूसरे में लिथियम से शुरू होता है और नियोन तक जाता है। ठीक है, नियोन आर्गन है और लिथियम एल्कली मेटल है। तो
मेटल से शुरुआत होती है और गैस पे जाके खत्म होती है। एल्कली मेटल से शुरुआत होती है हर एक ग्रुप की छोड़ के, सॉरी हर एक पीरियड की पहले पीरियड को छोड़ के। पहले पीरियड में हाइड्रोजन से शुरुआत होती है और वो एल्कली मेटल नहीं है, और बाकी जितने भी हैं हर एक पीरियड की शुरुआत एल्कली मेटल से शुरू होती है और नोबल गैस पे जाके खत्म होती है। नोबल गैस जो 18वें की हैं लास्ट में लिखी हुई, और इनकी सबकी वैलेंसी जो नोबल गैस हैं सबकी वैलेंसी 0 होती है। कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो इस तरीके से हम इसे देख सकते हैं। अब जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको इसे 20 एटॉमिक नंबर तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन याद करना है। इसका कितने तक का? 20 तक का। और मैं बता रहा किस तरीके से याद करेंगे आप। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख के दिखा रहा मैं 1 से लेकर 20 तक के, और वहीं से ही क्वेश्चन आता है इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख के दिखाओ, उसकी वैलेंसी बताओ, उसका फॉर्मूला बताओ, पीरियड नंबर बताओ, ग्रुप नंबर बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के बेसिस पे। ये याद करना है आपको, कल को मैं किसी से पूछ सकता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सिलेबस तो पूरा हो गया आपका लगभग। ठीक है, चैप्टर के बाद पूरा हो जाएगा सिलेबस। हाँ, रिवीजन प्रैक्टिकल में भी दे देंगे, प्रैक्टिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के एल एम और एन तक की बात करेंगे हम अभी 20 तक। तो देखो यहाँ पे 2 से ज्यादा नहीं आ सकते, 8 और यहाँ 2, अभी इतना याद रखेंगे आप। अभी जितना बताओ उतना याद रखेंगे। हाइड्रोजन है पहला नंबर, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, फिर हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम और बोरोन। 2 3 4 5। तो इसका लिखेंगे यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा इसमें। इसकी वैलेंसी भी एक ही होती है। हीलियम में यहाँ 2 आ जाएंगे, लिथियम में कितने? 2 और 1। फिर यहाँ बोरोन में आ जाओ 2 और 2। फिर बेरिलियम में बोरोन में 2 और 3। ये 5 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। 1 का ये, 2 का ये, 3 का ये, इस तरीके से। अब इससे आगे वाले एलिमेंट का रही बात वैलेंसी की। वैलेंसी भी देखो यहाँ से, इसकी वैलेंसी तो 1। अब आउटर मोस्ट शेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 3 है, तो वैलेंसी होगी 1 2 3। अगर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है तो वैलेंसी 4, 5 है तो वैलेंसी 3, और 6 है तो वैलेंसी 1, और अगर 7 है तो वैलेंसी 1। 6 है तो 2, 7 है तो 1, और 8 है तो 0। इसकी 0 होती है, नोबल गैस है ना, लास्ट में। हाँ, लास्ट में ये रिएक्शन नहीं करता, तो वैलेंसी इसकी 0 होती है। वैलेंसी क्या होती है? जितने भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसकी वैलेंसी बोलते हैं। तो उसकी वैलेंसी 0 होती है। अभी मैंने क्या बताया, जिसमें 1 होता है, 2 होते हैं, 3 होते हैं, उसकी वैलेंसी 1 2 3 होती है, और इसकी मैंने 0 बताई। 0 नोबल गैस है, इसका रीजन ये है। इसकी वैलेंसी कितनी है? 1, इसकी 2, इसकी 3। तो वैलेंसी बता रहा मैं इजी, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी। अब उसके बाद 6 पे रहता है कार्बन 2 और 4, नाइट्रोजन 7 2 और 5, ऑक्सीजन 8 2 और 6।
फिर यहाँ क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन के बाद क्लोरीन 9, 2 और 7, फिर यहाँ नियोन 10, 2 और 8। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं। 10 हो गया पूरा, अब 8 हो गए, 8 के बाद फिर क्या आएगा, अगले वाले में जाएगा इलेक्ट्रॉन। सर वो बता दो सर, माइनस में भी तो माइनस से क्या था? अब ये सीखते हैं। फिर सोडियम 11, 2, 8 और 1 हो गया 11। मैग्नीशियम 2, 8 और 2। एल्यूमिनियम 13, 2, 8, 3। सिलिकॉन 2, 8, 4, 14 होता है। फास्फोरस 15, 2, 8, 5। उसके बाद सल्फर का 16 होता है, 2, 8, 6। फिर क्लोरीन 17, 2, 8, 7। आर्गन 18, 2, 8, 8। अब पोटेशियम 19, 2, 8, 8 और 1। फिर कैल्शियम 20, 8, 8, 2। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं। अब रही बात इनकी वैलेंसी की, सल्फर में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, तो सल्फर की वैलेंसी कितनी है, 2, -2 नहीं 2, कितनी है 2। फिर उसके बाद 17 है 1। फिर उसके बाद आर्गन में 8 है, तो इसकी वैलेंसी 0। फिर उसके बाद पोटेशियम 2, 8, 8, 1, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी 1। कैल्शियम में 2, 8, 8 और 2 हैं, तो वैलेंसी कितनी इसकी, 2 वैलेंसी है। इस तरीके से 1 से लेकर 20 तक की वैलेंसी, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और कितने सेल, कौन से सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आता है, ये आपको पता होनी चाहिए। ओके क्लियर? यस सर। आगे बात समझ में?